और इस वक्त सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जिस पल का इंतजार था, देखिए वो पल आ चुका है और यहां पर आपको यूएई के राष्ट्रपति अल नाह्यान नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ और उसके बाद देखिए गुजरात के मुख्यमंत्री, इतना ही नहीं एनएसए अजीत डोभाल तस्वीरों में आपको नजर आए। लेकिन इससे पहले की तस्वीर आप देखिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति अल नाह्यान का जोरदार गर्मजोशी के साथ स्वागत किया जैसे ही वो प्लेन से उतरे। ये तस्वीरें बेहद खास और ऐसे में तमाम दिग्गज वहां पर नजर आए। ये देखिए किस तरीके से यूएई के राष्ट्रपति का स्वागत यहां पर हुआ है। 3 दिन का गुजरात दौरा प्रधानमंत्री का और ऐसे में अहमदाबाद से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर यूएई के राष्ट्रपति पहुंचे हैं और उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया है। ये तस्वीरें बेहद खास है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 हो रहा है और ऐसे में फिलहाल ये तस्वीर उस वक्त की जब यूएई के राष्ट्रपति अल नाह्यान पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री उनको रिसीव करने के लिए वहां पर मौजूद थे और उसके बाद तमाम जो नेता हैं, दिग्गज हैं, वो भी वहां पर मौजूद रहे यूएई के राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए। यह तस्वीर हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत की है। यह तस्वीर हिंदुस्तान की उस ताकत को दर्शाता है जो इस वक्त विश्व पटल पर हिंदुस्तान दिखा रहा है। ये तस्वीर ये संदेश देती है, ये मैसेज देती है कि देखिए हिंदुस्तान का डंका इस वक्त पूरे विश्व में बज रहा है। ये हमारी ताकत को दर्शाती हुई तस्वीर है और ये यूएई के राष्ट्रपति आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। हालांकि इससे पहले आपने जो तस्वीर देखी थी उसमें आपको गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल नजर आए थे। इतना ही नहीं, आपको गवर्नर आचार्य देवव्रत भी नजर आए जिन्होंने किस तरीके से स्वागत किया है यूएई के राष्ट्रपति का। एनएसए वहां पर दिख रहे थे और देखिए जैसे जैसे वह आगे बढ़ते गए, जैसे जैसे कदम आगे बढ़ते गए, ये तस्वीरें बताती है मिशन 2047 के आगे कितना उज्जवल भविष्य हिंदुस्तान का है। क्योंकि हिंदुस्तान अपनी हर बात को डंके की चोट पर कहता है। हिंदुस्तान जो कहता है वो करता है और अब हिंदुस्तान की गूंज पूरे विश्व में। लेकिन इसके बाद प्रधानमंत्री का तमाम कार्यक्रम है उनके साथ था क्योंकि यूएई के राष्ट्रपति आपको नजर आ रहे हैं। 3 किलोमीटर का लंबा रोड शो होगा, दोनों एक साथ में आपको नजर आएंगे। गुजरात की जनता तैयार है। वेलकम टू इंडिया, वेलकम टू गुजरात के बड़े बड़े पोस्टर्स उन लोगों के हाथ में हैं और ऐसे में ये तस्वीर जैसे ही प्लेन से उतरे हैं यूएई के राष्ट्रपति, उस वक्त की तस्वीर हमने आपको दिखाई। बहुत ही भव्य तरीके से उनका स्वागत किया गया और ये तस्वीर आप देखिए क्योंकि वाइब्रेंट गुजरात समिट होना है और इस समिट में आपको हिंदुस्तान के भविष्य की तस्वीर नजर आएगी। आपको ये दिखाई देगा कि हिंदुस्तान किस मार्ग पर चल पड़ा है, हिंदुस्तान किस तरीके से तेजी के साथ विकास कर रहा है। हिंदुस्तान की जो छवि है, जो तस्वीर है वो बदली है। ये समिट वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का ये 10वां संस्करण है। 20 साल से ये समिट हो रहा है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे 2003 में इस समिट की शुरुआत की गई और उसके बाद तेजी के साथ जो लोगों की संख्या थी, जो टॉप लीडर्स, जो ग्लोबल लीडर्स हैं, उनका जो काफिला है उस संख्या के साथ आगे और बढ़ता गया। हर कोई हिंदुस्तान आना चाहता है क्योंकि हिंदुस्तान में अब हर एक देश को यह दिखता है कि कितने ज्यादा यहां पर फ्यूचर है। एमओयू साइन होने हैं, द्विपक्षीय वार्ता होनी है। इसके अलावा विकास ना सिर्फ हिंदुस्तान का बल्कि वो देशों का जो हिंदुस्तान के साथ मंच साझा कर रहे हैं। ये देखिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी किस तरीके से यूएई के राष्ट्रपति का स्वागत किया, गुलदस्ता भेंट कर और ये आप देखिए पारंपरिक नृत्य यहां पर हो रहे हैं, सांस्कृतिक नृत्य यहां पर किए जा रहे हैं। ये गुजरात की संस्कृति को दिखाते हुए ना सिर्फ गुजरात की बल्कि पूरे हिंदुस्तान की संस्कृति की झलक आप यहां पर देख रहे हैं।
एक अलग अंदाज में स्वागत किया जा रहा है यूएई के राष्ट्रपति का। और देखिए, वो भी अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीके से इन तस्वीरों को वो देख रहे हैं वो भी आनंदित हो रहे हैं, क्योंकि ये तस्वीर अलग है। ये तस्वीरें बता रही कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की खूबसूरती क्या है। लेकिन इसी के साथ, क्योंकि आज तमाम कार्यक्रम होने हैं और इसके साथ इसके बाद रोड शो भी होना है। रोड शो जो कि 3 किलोमीटर का होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ यूएई के राष्ट्रपति भी आपको रोड शो में नजर आएंगे और गुजरात की जनता किस तरीके से पलके बिछाए इंतजार कर रही है, भारत 24 ने आपको वो तस्वीरें दिखाई। दरअसल आप देखिए, गुजरात मॉडल एक बार फिर से उसका जिक्र करते हुए, क्योंकि ये एक ऐसा मॉडल है जिसका जिक्र हर तरफ होता है। शाम 7 बजे आगे क्या कार्यक्रम रहने वाला है प्रधानमंत्री का यूएई के राष्ट्रपति के साथ, ये भी आपको बता रहे हैं। पहले की तस्वीर आपको दिखाई जब यूएई के राष्ट्रपति वहां पर पहुंच चुके, यानी कि अहमदाबाद में पहुंचे। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी ने उनका स्वागत किया गर्मजोशी के साथ, हाथ मिलाकर, गले मिलकर। एस जयशंकर, गुजरात के सीएम, राज्यपाल, विदेश मंत्री, हर कोई वहां पर मौजूद रहा। पीएम मोदी और यूएई के राष्ट्रपति साबरमती आश्रम भी जाएंगे। शाम 7 बजे यूएई के राष्ट्रपति से द्विपक्षीय वार्ता होगी। गुजरात कोई आए और वो साबरमती आश्रम ना जाए, ये कभी हो नहीं सकता। और ऐसे में कहा जा रहा है कि साबरमती आश्रम भी यूएई के राष्ट्रपति जाएंगे और उसके बाद द्विपक्षीय वार्ता होगी, द्विपक्षीय बातचीत होगी, तमाम एमओयू साइन होने हैं। और कल क्योंकि भव्य कार्यक्रम हम देखेंगे जब तमाम देशों के यानी कि ग्लोबल लीडर्स गुजरात में आपको नजर आएंगे। तमाम बिजनेसमैन आपको नजर आएंगे। क्या संभावनाएं हैं हिंदुस्तान में, गुजरात में व्यापार को लेकर, वो आपको नजर आएगी तस्वीर। लेकिन अब से थोड़ी देर में अहमदाबाद में पीएम मोदी का रोड शो होना है। 3 किलोमीटर का ये लंबा रोड शो होगा, जिसके लिए सुरक्षा भी पुख्ता की गई है। 2003 में पहली बार वाइब्रेंट समिट का आयोजन किया गया था। उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे, उस वक्त वो मुख्यमंत्री थे। और उसके बाद से ये सिलसिला लगातार चलता आया। पहले संस्करण में यानी कि 2003 की जब हम बात कर रहे हैं, 750 डेलीगेट्स इस समिट का हिस्सा उस वक्त बने थे। और अब आप गर्व करेंगे ये सुनकर कि आप इनकी संख्या बढ़कर 1 लाख को पार कर चुकी है, 1 लाख से ज्यादा हो चुकी है। एक बड़ा आंकड़ा, यानी कि जो ग्लोबल लीडर्स तमाम संभावनाओं के साथ हिंदुस्तान आ रहे हैं, ये देखते हुए कि क्या हिंदुस्तान का भविष्य है। हमारी इकोनॉमी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। और ऐसे में ये वो लीडर्स हैं जो ये समझ रहे हैं कि हिंदुस्तान का, भारत का भविष्य उज्जवल है। और अगर ये तमाम देश हिंदुस्तान के साथ जुड़े रहते हैं, इनसे हमारे अच्छे संबंध रहते हैं, तो जाहिर सी बात है इसका फायदा सीधा सीधा इन देशों को भी होगा। और प्रधानमंत्री की छवि, हिंदुस्तान की छवि पूरे विश्व में जिस तेजी के साथ बदली है, जो प्यार पूरे विश्व से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है, टॉप लीडर हैं वो लोकप्रियता के मामले में। और रोड शो, क्योंकि ये देखिए आप रोड शो की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सिक्योरिटी बेहद हाई है, लोगों की भारी संख्या, हाथों में झंडे, बड़े बड़े पोस्टर्स लेकर ये लोग खड़े हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए, यूएई के राष्ट्रपति की एक झलक पाने के लिए। ये देखिए तमाम लोग बैरिकेड्स के एक साइड आपको खड़े नजर आ रहे हैं। ठंड कड़ाके की है, सर्दी जबरदस्त पड़ रही है, लेकिन लोगों का जोश हाई है। गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए ये लोग घंटों से इंतजार कर रहे हैं।
सुबह से ये लोग इंतजार इस बात का कर रहे थे क्योंकि ये लोग जानते हैं गुजरात मॉडल का जिक्र पूरे विश्व में होता है, हर जगह एग्जाम्पल दिया जाता है, हर जगह उदाहरण दिया जाता है कि जैसा गुजरात है बिल्कुल वैसा ही पूरा देश होगा। उसी मॉडल पर हम विकास करेंगे, लोगों को काम देंगे, रोजगार देंगे। हिंदुस्तान की छवि बदल रही है, तेजी के साथ ये हो रही है और 20 साल इस समिट को पूरे हो गए हैं क्योंकि 20 साल से ये समिट चला हुआ आ रहा है और इस दौरान जो तस्वीरें आई थी हर एक बार समिट की वो बेहद खास। लेकिन फिलहाल ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि रोड शो शुरू हो चुका है और ये देखिए आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे होंगे। आप अगर देख पा रहे हैं उनके साथ यूएई के राष्ट्रपति हैं, उनको ये बताते हुए समझाते हुए गुजरात के लोगों का प्यार। ये देखिए हाथ हिलाकर जोर जोर से ये लोग कुछ कह रहे हैं, मानो अपने दिल की बात वहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाना चाह रहे हैं। कारवा आगे बढ़ता हुआ जिसमें आपको प्रधानमंत्री मोदी और अल नहयान नजर आ रहे हैं जो कि लोगों का अभिवादन इस वक्त स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको वेलकम टू इंडिया वाले होर्डिंग्स इस वक्त नजर आएंगे, वेलकम टू गुजरात के होर्डिंग्स नजर आएंगे जहां पर स्वागत यूएई के राष्ट्रपति अल नहयान का हो रहा है, प्रधानमंत्री मोदी का हो रहा है। अहमदाबाद एयरपोर्ट से गांधीनगर तक का ये रोड शो लगभग 3 किलोमीटर लंबा रोड शो जो इस वक्त शुरू हो चुका है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के उद्घाटन से एक दिन पहले रोड शो कर रहे हैं। इस वक्त अहमदाबाद में उनकी मौजूदगी है, बैक सीट पर बैठे हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति। और इसके बाद ये रोड शो जब खत्म होगा दोनों के बीच द्विपक्षीय वार्ता बायलैटरल टॉक होने वाली है और खबर यह भी है कि साबरमती आश्रम भी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ मौजूद रहेंगे यूएई के राष्ट्रपति अल नहयान जो इस वक्त रोड शो का हिस्सा होने वाले हैं। करीब 3 किलोमीटर का ये लंबा रोड शो जो कि एयरपोर्ट से शुरू हुआ, एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे और यूएई के राष्ट्रपति का स्वागत किया, उनको रिसीव किया और उसके बाद एयरपोर्ट से साबरमती आश्रम तक ये रोड शो चलने वाला है और करीब लगभग 20 से 30 मिनट का ये समय रहेगा जब साबरमती आश्रम में रुकेंगे दोनों ही प्रधानमंत्री मोदी और यूएई के राष्ट्रपति अल नहयान और उसके बाद शाम को 7 बजे दोनों के बीच बायलैटरल टॉक्स होने वाली हैं, दोनों के बीच ये द्विपक्षीय वार्ता होने वाली है। इससे पहले आपने तस्वीरें देखी थी जब गांधीनगर में कार्यक्रम के पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे और इससे पहले उनकी मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। उन्होंने तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति जोस रामोस होर्ता और इसके साथ ही मोजाम्बिक प्रेसिडेंट फिलिप जासिंटो न्यूसी से चर्चा की और कल यानी कि 10 से 12 जनवरी 2 दिन तक वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट चलने वाला है जिसमें प्रधानमंत्री शामिल होने वाले हैं और जिस गुजरात मॉडल का जिक्र प्रधानमंत्री करते हैं, जिस विकास की बात करते हैं, निवेश को भारत में लाने की बात करते हैं, उसका सेंटर गुजरात हमेशा से बनता हुआ नजर आया है और इसे भी उसी नजरिए से देखा जा रहा है। हॉस्पिटैलिटी देखिए, जब अल नहयान पहुंचे एयरपोर्ट पर रिसीव प्रधानमंत्री ने उनको किया न सिर्फ हैंडशेक बल्कि गले लगाकर उनका स्वागत किया और प्रधानमंत्री का यही कनेक्ट राष्ट्राध्यक्षों को अपनी तरफ खींचता है, यही कनेक्ट उन राष्ट्राध्यक्षों को भारत के साथ जोड़ता है और यही कनेक्ट भारत को दुनिया के पटल पर एक ग्लोबल देश के तौर पर लेकर आता है और प्रधानमंत्री उस ग्लोबल लीडर के तौर पर इस भूमिका को बखूबी निभाते हुए नजर आते हैं। ये तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और यूएई के राष्ट्रपति साबरमती आश्रम इसके बाद जाएंगे जहां पर लगभग 20 मिनट तक वो स्टे करेंगे और उसके बाद 7 बजे दोनों के बीच बायलैटरल टॉक होने वाली है। अगर आज का दिन आप मिलाएंगे और कल और परसों 2 दिन जब वाइब्रेंट ग्लोबल समिट चलेगा, गुजरात समिट चलेगा, तो 3 दिन तक प्रधानमंत्री गुजरात में ही मौजूद हैं और गुजरात में किस तरीके से देखिए स्वागत की तैयारियां की गई हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां पर आपको लोगों का हुजूम नजर आएगा, लोगों की मौजूदगी नजर आने वाली है और यही तस्वीरें इस वक्त उस रोड शो की। 3 किलोमीटर लंबा ये रोड शो जारी है।